आज की कहानी थोड़ी अलग है, जिसका नाम है क्या मैं सच में 2012 में हूँ। तो शुरू करते हैं कहानी, जिसके लिए आपको अपनी आंखें धीरे धीरे बंद करनी है, अपने फोन को साइड में रखना है और मेरी आवाज को महसूस करना है। हर रोज की तरह मैं आज भी सुबह उठी और उठकर अपने आप से बात कर रही थी। फिर वही दिन, वही मोबाइल, वही स्क्रॉलिंग। सुबह उठो, सबसे पहले फोन चेक करो, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ईमेल, हर जगह बस फालतू की बातें। ब्रेकअप हो गया, नए कपड़े, कोडिंग सीख रहा हूँ मैं, उफ। इतना कहकर मैं फोन एक तरफ रखती हूँ और छत की तरफ देखती हूँ और अपने आप से फिर कहती हूँ, यार पहले कितनी असली जिंदगी थी। स्कूल के बाद दोस्तों के साथ खेलना, आइसक्रीम खाना, रात को तारक मेहता देखना, और अब वही स्क्रीन और अकेलापन। इतना कहकर मैं शांत हो जाती हूँ। उसके थोड़ी देर बाद मैं उठती हूँ और अलमारी से पुराने सामान देखने लगती हूँ। देखते देखते मुझे एक पुरानी घड़ी दिखती है। जब मैं उस घड़ी को छूती हूँ तो अचानक थोड़ी देर बाद मुझे एक आवाज आती है, उठ जा, स्कूल नहीं जाना क्या? और ये आवाज रहती है मेरी माँ की। मैं धीरे धीरे आँख खोलती हूँ और मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। सामने टेबल में नोकिया का पुराना फोन पड़ा है, चाचा चौधरी की कॉमिक्स पड़ी है, स्कूल की यूनिफॉर्म रखी है। अचानक से माँ की फिर से आवाज आती है, तेरे पापा को लेट हो रहा है, जल्दी उठ जा। मैं घबराकर उठती हूँ और हाथ में पड़ी घड़ी देखने लगती हूँ। वो डिजिटल नहीं थी, बल्कि सुई वाली घड़ी थी। मैं दौड़कर खिड़की में जाती हूँ और बच्चों को गली में खेलता देखती हूँ। वो क्रिकेट खेल रहे हैं। तभी एक लड़का चिल्लाता है, अभी जल्दी रन ले, रन आउट हो जाएगा। वही दुकान से बच्चे चॉकलेट्स ले रहे थे, वो चॉकलेट जो मैं बचपन में लिया करती थी। मैं ये सब चीज काफी आश्चर्य के साथ देख रही थी। तभी अचानक से टीवी ऑन होती है और स्क्रीन पर आता है, संस्कारी बहू बनी अक्षरा, लेकिन घर में मच गया बवाल। और इतना सुनते ही मैं कहने लगती हूँ, हे भगवान, ये रिश्ता क्या कहलाता है कब वही पुराना एपिसोड। और फिर टीवी में बालवीर आता है, जिसमें दूर से आवाज आती है, भागो दुष्टो। और मैं हंस पड़ती हूँ और मुझे धीरे धीरे यकीन होने लगता है कि मैं वाकई में 2012 में हूँ। मैं बाहर जाती हूँ और देखती हूँ गली में वही दुकानें, वही ठेले वाले बर्फ का गोला, वही दोस्त जो अब बड़े हो चुके थे, पर यहाँ पर वो भी बच्चे थे। अचानक पीछे से एक आवाज आती है, अभी खेलना नहीं है। और मैं रुक जाती हूँ। ये आवाज, ये तो वही दोस्त की है जिससे मैं कई सालों से नहीं मिली थी। इस वक्त मुझे कुछ समझ नहीं आता है और मैं ये सोचने लगती हूँ, क्या मैं हमेशा यही रहूंगी या ये एक सिर्फ सपना है। तभी माँ की फिर आवाज आती है, आजा, खाना ठंडा हो रहा है। घर से टीवी पर कौन बनेगा करोड़पति की आवाज आ रही है और मैं फिर सोचने लगती हूँ, पता नहीं ये सपना है या हकीकत, पर अगर ये सपना भी है तो काश ये कभी खत्म ना हो। उसके बाद मैं खाना खाने के बाद अपने कमरे में चली जाती हूँ और दोबारा वो घड़ी को देखने लगती हूँ। और जैसे ही मैं उसे छूती हूँ तो सब कुछ अचानक से फिर से घूमने लगता है। और फिर से इतने शोर के बाद एक सन्नाटा होता है। थोड़ी देर बाद जब मैं आँख खोलती हूँ तो मैं वापस से अपने 2025 वाले कमरे में थी। स्क्रीन पर फिर से नोटिफिकेशन आना शुरू हो जाते हैं। मोबाइल में एक मैसेज आता है, हे लेट्स कैच अप। मैं फोन उठाती हूँ, हल्के से मुस्कुराती हूँ, स्क्रीन ऑफ कर देती हूँ और खिड़की में जाकर देखने लगती हूँ और सोचने लगती हूँ, आज भी वही गलियां हैं, पर अब सबके हाथ में फोन है। कोई मैदान में क्रिकेट नहीं खेलता, कोई बाहर आइसक्रीम खरीद कर नहीं खाता। और फिर खुद से कहने लगती हूँ, वो दिन सिर्फ यादों में नहीं, हमारे जिए हुए पलों में थे। तो कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? अगर इस कहानी को आपने महसूस किया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।